तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर बताए थे आपका। रेजिस्टेंस किस पर, कंडक्टर के ज्योमेट्री होगा बेसिकली, लेंथ, एरिया, इसके अलावा उसके मटेरियल पर और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, कंडक्टर का बढ़ता है और इंसुलेटर का कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कहानी बताया था, ओम्स लॉ ही बताया था। अब जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है वो ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली सर्किट्स पढ़ना है। जो आपका मेन कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ठीक है, वो क्या होता है, रेजिस्टर। क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का मेन कंपोनेंट होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, कॉपी वाला रेजिस्टर नहीं, ये होता है आपका कौन सा, जिसका रेजिस्टेंस है। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर क्या होता है, अ कंडक्टर विद रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टर। ठीक है, समझ आ गया। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेजिस्टर। और एक रेजिस्टर का सिंबल हम ऑलरेडी बता चुके थे, क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टर को, इस तरीके से। ये क्या होता है, कोई एक रेजिस्टर होता है। ठीक है, रेजिस्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, ये रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, आर की कुछ वैल्यू होगा, 1 ओम का हो सकता है, 2 ओम का हो सकता है, 0.1 ओम का हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी सर्किट में आएगा ऐसा कंपोनेंट आपको दिखेगा, मतलब वो क्या है, आपका रजिस्टर है, और उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, सर्किट में हम बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने बताया था कि कोई भी कंडक्टर होगा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम सर्किट्स यहाँ पे पढ़ेंगे तो सर्किट्स में जहाँ पर आपको इस तरीके का कंपोनेंट मिलेगा, आपको उसी को रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, बाकी जगह आपको रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, कहीं पे भी जैसे आपको इस तरीके से मिल गया, इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगा दी। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका आर है, इसकी 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी वायर है। ठीक है, ये भी वायर है और ये भी कोई वायर होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस किसका कंसीडर करना है, ओनली इसका, इनका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चाहे दिया हो, अगर दिया है तो क्या होगा, हम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें लगा देंगे, और नहीं दिया है तो हमें कुछ कंसीडर नहीं करना है। वैसे भी नॉर्मल केस में आप इन वायर का कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करोगे, ओनली जो रेजिस्टर है वही उसी का रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका बैटरी होगा, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के आपके क्या आएंगे, ये तो हमने जैसे सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, किसके अक्रॉस, किसी एक बैटरी के अक्रॉस नहीं किया। इसमें क्या करंट मेजर करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, अमीटर लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अमीटर क्या करेगा, इस सिंगल रजिस्टर में क्या करेगा, करंट मेजर करेगा, बिकॉज जो भी करंट यहाँ से आएगा वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, करंट को आप जैसे इस तरीके से शो कर सकते हो, आई आया, ऐसे आया, तो इस तरीके से करंट जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, वही सेम करंट आई वापस आ जाएगा, बिकॉज एक ही वायर है, कोई यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांच है कोई नहीं है। ठीक है, तो जो जितना बैटरी ने करंट भेजा वो पूरा करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा। बैटरी ने आई करंट भेजा तो आई करंट इसमें भी गया और वही अमीटर में गया। ठीक है, समझ आ गया, करंट इतना ही जाएगा, जितना करंट यहाँ से गया उतना ही गया। अगर इसमें कुछ ब्रांच आ गई तो फिर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे इस तरीके से सर्किट आ गया, इस तरीके से सर्किट आ सकता है। ठीक है, जैसे आपकी ये बैटरी है, बैटरी तो यहाँ सेम लगा सकते हैं हम, यहाँ से आपका इस तरीके से एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ लगा है।
और ए इस तरीके से सर्किट है, ये कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 हो गया। अब जो भी देखो यहाँ से करंट तो जाएगा ही, यहाँ से अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से कुछ करंट गया I, लेकिन वो करंट यहाँ पे क्या आएगा, जंक्शन आएगा। अब यहाँ से 2 वायर जा रहे हैं तो इसमें भी करंट जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब दोनों में I तो जाएगा नहीं, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया। हमें नहीं पता कितना जाएगा, वो उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किससे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कितना गया और इसमें कितना गया, V = IR लगा के वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे में। ठीक है, और फिर जो I1 की वैल्यू आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगा, और दोनों का सम कितना होगा, I के बराबर। वो करंट तो स्केलर है, यही करंट तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सो I = I1 + I2 होगा, नहीं होगा, I = I1 + I2। ठीक है, I = I1 + I2 होगा। फिर जो वापस आएगा इस जंक्शन पे दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और फिर से टोटल करंट इसी में I वापस आ जाएगा। तो बैटरी में तो बैटरी ने जितना करंट भेजा उतना ही करंट क्या होता है, वापस आता है। ठीक है, तो बैटरी से कितना करंट गया वो इन दोनों का सम होगा। कैलकुलेट कहाँ से कर पाएंगे हम, यहाँ से तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हम I1 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो I आ जाएगा। तो बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया, I, R1 में कितना गया, I1, R2 में कितना गया, I2। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर V लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। कभी भी सर्किट में जब इस तरीके से वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो करंट जो जाएगा, करंट कभी भी वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ वोल्ट मीटर का हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब उसमें करंट कितना जाएगा, 0। वो करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता है। करंट क्या होता है, करंट बताया था I = V/R। अगर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया तो करंट तो 0 हो गया। किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, आइडियल केस में होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम आइडियल लेके चलते हैं। ठीक है, हम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें आइडियल लेके चल रहे हैं, तो इसमें कुछ करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा वो इधर ही जाएगा। कहीं पे भी इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाओ, और वोल्ट मीटर का काम क्या है, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अमीटर तो करंट मेजर करेगा कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जो भी I करंट आया वही आया इसमें, तो वो उतना मेजर कर लेगा। ठीक है, जैसे अगर अमीटर यहाँ पे लगा दिया होता तो वो I1 को रीड करेगा, नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया, यहाँ पे कोई अमीटर लगा दिया A1, तो उसकी रीडिंग क्या होगा, I1। यहाँ पे लगा दिया हमने कुछ A2, तो उसकी रीडिंग क्या होगा, I2। ऐसा में यहाँ पे अमीटर लगा दिया A, तो उसकी रीडिंग क्या होगा, I होगा। ठीक है, सिमिलरली वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब और कहीं तो कुछ है नहीं, और कोई कंपोनेंट है नहीं, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंगल कंपोनेंट है। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, V इसके अक्रॉस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या रखना है, ये चीज़ें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और भी डिफरेंट तरीके से हम सर्किट्स क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस, जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो में बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, जो बेसिक कॉम्बिनेशन है, और उन्हीं को कंबाइन करके हम डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे जाके आओगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी होते हैं, उनको सॉल्व करने के अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन अभी हमें बिल्कुल 2 सिंपल कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको बोलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वो क्या होता है।
ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब रेजिस्टेंस को हम क्या लगाते हैं, किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होगा, एंड टू एंड। कैसे कनेक्ट करना है हमें, एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्ट करना है। मीन जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको एंड टू एंड क्या करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, तो सिंपल लिख सकते हो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। 3 रेजिस्टर ले लिए हमने, एक क्या हो गया R1, दूसरा लिया हमने R2 और तीसरा क्या लिया R3। ये 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2 और R3, इस तरीके से ले लिया। हमें क्या करना है, इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे। एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा, इसका जो एक एंड होगा वो दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ देख लो, फिर देख लेना बुक में, इसका जो एक एंड होगा वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट होगा, इसका जो एंड होगा वो इसके एंड से कनेक्ट होगा। इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। ये सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब इसमें अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी। हम एक सिंगल रेजिस्टर के अक्रॉस जैसे बैटरी लगाते थे वैसे तीनों के अक्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या कर सकते हैं, तीनों के अक्रॉस। सपोज ये एंड ले लेते हैं ए एंड ले लेते हैं बी। ये हमारा सिस्टम ऑफ 3 रेजिस्टर्स हो गया, 3 रेजिस्टर्स का सिस्टम हो गया। हमें क्या करना है, इसके क्रॉस बैटरी लगा देंगे। तो इस तरीके से हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या की, एक 20 वोल्ट की बैटरी ली। जब भी हम सेल या बैटरी बोल रहे हैं तो क्या होगा, सेल और बैटरी का मतलब यही है। ठीक है, सेल लगाओ बैटरी लगाओ, 2 या 3 बना सकते हैं आप बैटरी के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा 20 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, वो ऐसे ही बना होगा। एक टर्मिनल ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी क्या करेगी, इसमें करंट फ्लो करा सकती है। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा सकते हो, अमीटर लगा सकते हो, वो सब कहानी है। ठीक है, वो सब क्या होगा, लगे रहेंगे, उनसे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना होगा, अब जो बैटरी है वो क्या कराएगा, इसमें करंट फ्लो कराएगा। करंट फ्लो कराएगा। सपोज लेते हैं बैटरी ने कितना करंट फ्लो कराया, आई। बैटरी ने कितना करंट फ्लो कराया, आई करंट फ्लो कराया। तो आई करंट बैटरी में वापस आएगा, नहीं आएगा। बैटरी ने आई करंट यहाँ से भेजा तो आई वापस आएगा उसके नेगेटिव टर्मिनल में। अब क्या होगा, जो आई करंट है वो R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 में जाएगा। तीनों में करंट सेम होगा कि अलग अलग, अलग अलग होगा। तीनों में करंट सेम होगा। वो इसमें भी गया R1 में, इसमें भी गया, तो क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग। एक ही तो वायर है, करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, नहीं है। करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, और कहीं से जा सकता है। और कहीं जैसे हमने अगर यहाँ पे कोई ब्रांच होता तो वो उधर से चला जाता। जैसे आपको कहाँ पर, आपको यहाँ से झांसी जाना है, ठीक है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक हाईवे से चले जाओ, एक इधर से चले जाओ। ठीक है, आप किस रास्ते से जाना प्रेफर करोगे, जिसमें सबसे कम ब्रेकर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही रास्ता है, यही है, तो आपको तो इसी से जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर है, करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक तो आना ही है, लेकिन उसके बाद रास्ता एक ही है। ठीक
ठीक है, चाहे उसमें कितने भी ब्रेकर हो लेकिन रास्ता तो एक ही है, चाहे वो जंगल से जा रहा हो तो वही रास्ता है, तो उसी से जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो करंट जाएगा यहाँ पर R1 में भी सेम I करंट होगा, R2 में भी I और R3 में भी I करंट होगा। समझ आया? तो सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम इन ऑल रजिस्टर्स। हर रजिस्टर में करंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर इसमें आप क्या बोल रहे हो, I1 R1 में करंट I1 है, R2 में करंट I2 है, R3 में करंट I3 है, तो तीनों में करंट कितना होगा, I होगा। ठीक है, तीनों में करंट क्या रहेगा, I। आगे समझ में। अब सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, करंट तो सेम है तीनों में, करंट क्या है, सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। ठीक है, इसके अक्रॉस सपोज ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, ये कुछ पॉइंट ले लो यहाँ पे C और ये क्या ले लो D, इसके टर्मिनल्स। R1 के टर्मिनल्स है A और C, R2 के C और D, और R3 के D और B। ठीक है, अब R1 के टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं होगा। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 के अक्रॉस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग, सेम ही होगा। सेम होगा। क्यों, क्योंकि जब एक ही यूज में है वो करंट भी उतना ही फ्लो कर रहा है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जैसे बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब बैटरी ने तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो कितना अप्लाई किया हुआ है, V। मतलब A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V। A और B के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो B है। अब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज ले लेते हैं इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। ठीक है, तो V1 V2 V3 तीनों सेम होंगे, नहीं होंगे, तीनों सेम नहीं होंगे। ओम्स लॉ लगाओ ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, नहीं होगा। अगर किसी भी रजिस्टर में करंट तो तीनों में क्या है, I, बट रेजिस्टेंस तो अलग है, नहीं है। तो अगर V लिखोगे, V क्या होता है, IR होता है, नहीं होता है। तो V1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, IR1 लिखेंगे, तो अलग हो गया ना, नहीं हो गया। R1 अलग है तो V1 अलग नहीं होगा, होगा इक्वल है ना, R1 R2 R3 इक्वल है। कहाँ इक्वल है, करंट तो उनमें इक्वल ही हो। नहीं करंट तो सब में सेम है। बैटरी ने जो करंट सप्लाई कर रही है, बैटरी तो एक ही करंट सप्लाई कर रही है, वो तीनों में सेम जा रहा है, बट रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तभी तो उनको R1 R2 R3 लिखा है। जैसे 5 ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है। R1 R2 R3 का मतलब यही तो है कि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट तीनों में सेम जा रहा है। जैसे तीनों में कितना जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, बट रेजिस्टेंस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। V1 लिख सकते हो, V1 A हो जाएगा, V2 क्या होगा, I R2, और V3 कितना हो जाएगा, I R3। यही तो होगा, V3 क्या होगा, I R3। समझ आ गया। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस will be different in each resistor, in different resistors। अलग अलग रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग, इन सीरीज। ठीक है,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल जो अलग अलग आपके क्या होंगे रेजिस्टर्स होंगे, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंस तीनों का सेम होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता? सेम हो जाता, बिकॉज करंट ऑलरेडी सेम है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होगा, हमें ये पता चल गया, दो चीज़ें पता चल गई, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अलग अलग है उसकी वैल्यू ये है, ये हमने लिख ली। ठीक है। आई क्या था? करंट सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया? आई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सब तो कहानी पता चल गया कि ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब हमें क्या करना कि अगर हम 3 रेजिस्टेंस की जगह कोई एक अकेला रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। जैसे हमने क्या होगा, हमारे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंस थे। जैसे एक 5 ओम का था, एक 10 ओम का था, एक क्या था 20 ओम का था। हमें रेजिस्टेंस जो सर्किट में चाहिए था कितना चाहिए था? हमें सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए था 35 ओम। ठीक है, 35 ओम। तो एक ऑप्शन तो ये था कि हम एक 35 ओम का रेजिस्टर लगा दें सीधा, बट हमारे पास 35 ओम का रेजिस्टर तो है नहीं। ठीक है। रजिस्टर तो कोई क्या होगा, एक सिंगल डिवाइस छोटा सा होता है। ठीक है। जब जैसे अगर आप एक्चुअल में कोई देखोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट किसी का भी देख लो, कोई बल्ब या फिर एलईडी वगैरह का देख लो, या फिर किसी भी मोबाइल फ़ोन टूटे फूटे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर खोल के देखोगे जो बोर्ड होता है, तो उसमें छोटे छोटे से सिलेंडर टाइप के पतले से 2 तार से फिक्स होते हैं, उनके ऊपर रिंग सी बनी होती हैं। ठीक है। वो देखोगे वो रजिस्टर्स होते हैं। हाँ, हर चीज़ में कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस ज़रूरी होता है। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता है। तो उसमें देखोगे पिन लगी होती है, 2 तरफ से ऐसे पिन ऐसे लगा होता है, और बीच में पतला सा टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का, उस पर रिंग सी बनी होती है, वो आपका रजिस्टर होता है। कभी देखोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है। और भी उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो रजिस्टर होगा, तो आपके पास तो क्या थे 3 ही रजिस्टर हैं। जैसे 3 आपके पास रजिस्टर है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, लेकिन आपको चाहिए 35। तो क्या करेंगे फिर? आपको उन तीनों को क्या करना पड़ेगा, किसी कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा जिससे आपको 35 मिल जाए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 35 का ऑलरेडी होता तो तीनों को कॉम्बिनेशन में लगाते नहीं लगाते। ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि हमें सर्किट में जैसे क्या करना है, हमें इन 3 का कॉम्बिनेशन ये लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपको एक सर्किट दे दिया, सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगे हुए। ठीक है। आपसे बोला गया कि हम इन सब रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितना है। ठीक है। आपसे वो पूछा गया, आपको नहीं पता है कि कितना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तो देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है। और कैसे चीज़ें उसमें चेंज होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम तीनों की जगह हम क्या चाहते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा पाएँ। ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में अलग अलग था। बैटरी ने कितना अप्लाई किया था, V। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो V क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं हम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा। ठीक है। उस टोटल तो V इनका सम ही रहेगा। अब V1 V2 V3 की वैल्यू ऊपर से उठा के इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू V1 कितना हो जाएगा, IR1, V2 IR2, V3 IR3। ठीक है। I कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, I कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, R1 R2 R3, ये हो गया V। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है। हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि इन तीनों की जगह जो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या बाद में लिख लेंगे इसको, पहले हम ले लेते हैं सपोज कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ले लेते हैं नेट आर एस, ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो रेजिस्टेंस जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो सिंगल रेजिस्टेंस जो इन क्या होगा? इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को रिप्लेस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन तीन की जगह जो रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे सर्किट में कोई चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, जैसे बैटरी लगाई, ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए थे, करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था। अगर तीन की जगह हम ये वाला रेजिस्टेंस लगा देते हैं तब भी करंट अगर सेम फ्लो कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब करंट वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या करेगा? जो इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या करे की जगह हम लगा सकते हैं, इनको रिप्लेस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज समझ में? सिंपल डेफिनेशन ही लिख लो इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस equivalent resistance is the resistance which when connected in place of the combination of resistors gives the same current as earlier, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब जितना कि पहले करंट फ्लो कर रहा था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो वही सेम करंट फ्लो करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो एक रेजिस्टेंस कहाँ पर? इन तीनों की जगह, इन तीनों को हटा के हम सिंगल रेजिस्टेंस RS कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो इस तरीके से बना लेते हैं सर्किट। ये बन जाएगा आपका, एक टर्मिनल ए था, इसके बीच में हमने क्या कर दिया? ARS कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया। बैटरी वगैरह सब सेम रहेगा भाई, 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये 20 वोल्ट की बैटरी, और करंट कितना फ्लो करना चाहिए? I। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसी के क्रॉस आएगा। तो RS को क्या बोला जाएगा आपका? इक्विवेलेंट। RS को बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी RS की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। तो इसके लिए ओम्स लॉ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? V इक्वल टू क्या लिखेंगे? IRS। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट कितना जा रहा है? I, तो V इक्वल टू IRS होगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में LHS बराबर है तो RHS ही बराबर होगा, नहीं होगा? दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V है, LHS सेम है तो RHS भी सेम। ठीक है,
तो फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, आई आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट जाएगा तो आर एस कितना बचा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये क्या आ गया, जो तीन रेजिस्टेंस थे R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड थे उनका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उनके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं उनके सीधे एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा यही। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया था, एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा मीन्स उनकी जगह अगर हम सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तीनों के सम के बराबर। तीनों को डायरेक्टली प्लस कर देंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वही उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सीधा सीधा प्लस कर देना है। समझ आ गया? ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, ये ड्राइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पूरा इस तरीके से ड्राइव करना होगा। आगे समझ में, ये क्या होता है बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे समझ में, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या कब कहाँ पर क्या लिखना है। जैसे हमें दो पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। हर एक रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं, V3 लिख सकते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ भी पता होना चाहिए। उससे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर डेरिवेशन तो ये पूछे ही जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो कैसे हम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे, कैसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे करंट निकालेंगे। V इक्वल टू आई आर हमेशा सब जगह यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पर। आगे समझ में, तो तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों के सम के बराबर। अब अगर हम तीन नहीं कनेक्ट करें, तीन की जगह चार कनेक्ट कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, तीन की जगह चार कर देंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, चार के सम के बराबर आ जाएगा। पाँच कर देंगे तो पाँच के सम के बराबर, 10 कर दो, 1000 कर दो, इनफाइनाइट कर दो तो क्या होगा, सबके सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो तीन के लिए था, 2 लगा दो, 2 के सम के बराबर आ जाएगा, n लगा दो तो n के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, इस रिजल्ट को। क्या होगा, इफ़ R1, R2, R3 और Rn, ये क्या है, n रजिस्टर्स है। ठीक है, Rn रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सब के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, RS हो जाएगा आपका, RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और अप टू Rn। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। n लगा दो, कितने भी लगा दो, सबको सीधा सीधा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल लिख सकते हैं, क्या होगा, लिख लो इसमें, लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance, in series combination the equivalent resistance is equal to the algebraic sum of individual resistances
algebraic sum of individual resistances, algebraic sum of individual resistances in the combination, individual resistances in the combination। ठीक है, सबके एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मीन्स सबको क्या कर देना, डायरेक्टली प्लस कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो हो जाएगा। अब कुछ हम कंडीशनल फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, एन रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ये लिख लेते हैं, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, ये सारे बराबर हैं। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, किसके इक्वल है, सब इनका रेजिस्टेंस क्या है, R के बराबर है। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस, जैसे क्या होगा, 10-10 ओम के 1000 लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, आर एस क्या हो जाएगा, आर आर को प्लस कर दो एन टाइम्स, नहीं कर देंगे, आर प्लस आर कितनी बार, एन टाइम्स, एन बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ से सीरीज में आ जाएगा कितना, एन मल्टीप्लाइड बाई आर। किसी चीज़ को 10 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 20 बार करेंगे तो 20 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिख सकते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, जैसे 5 ओम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 ओम, यहाँ पे क्या दिया है 15 ओम। ये रेजिस्टेंस गिवन है ए बी, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 हो जाएगा। कितना होगा 30। तो आर एस निकालेंगे 5 + 10 + 15, कितना आ जाएगा 30 ओम, ये आएगा। समझ आ गया, सीधा सीधा है। अब क्या करते हैं हम, इसमें इतना रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड है, अगर हम इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस क्या लगा देते हैं, 60 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। कितनी बैटरी लगा रहे हैं, 60 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, इफ़ अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इज connected across A and B, ए और बी के बीच में कनेक्ट किया है, कनेक्ट कर दिया हमने। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ आ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी।
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कर सकते हैं कैलकुलेट। क्या करेंगे, जो कॉम्बिनेशन है इसके क्रॉस क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो, ठीक है, इस तरीके से बैटरी लगा दो, यहीं पे लगा देते 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब हमें क्या पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे V1 इसके क्रॉस ABC लिख लो या D लिख लो, इसके क्रॉस V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, इसके क्रॉस V3 होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा। इससे करंट क्या, सब कुछ करंट I सप्लाई होगा, I इसमें चला जाएगा, तो V1 क्या होगा, V1 होगा इक्वल टू I R1, यही होगा। अब R1 तो पता है लेकिन I नहीं पता, वो आ जाएगा सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट हो जाएगा और RS इक्वल टू 30 ओम तो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 30, तो I निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते। जैसे हमने बताया था कि RS होगा, RS के क्रॉस क्या हो गया, RS इक्वल टू हो गया कितना 30 ओम, और बैटरी कितनी लगी हुई है, बैटरी है 60 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा, सेम I जाएगा, नहीं जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, V/R, तो 60/30 यहीं से तो आएगा। कुछ टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 60 वोल्ट ही है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ही तो करंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना था 30 ओम, ये है 30, टोटल रेजिस्टेंस 30 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। करंट आ गया, V1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 2 इंटू R1 कितना है 5, तो कितना आएगा 10 वोल्ट। V2 क्या होगा I R2, ये होगा 2 इंटू 10, तो कितना 20 वोल्ट। सिमिलरली V3 क्या होगा I R3, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 वोल्ट। आंसर चेक करना है, तीनों को प्लस कर दो, आंसर सही आया, तीनों का सम क्या आना चाहिए 60 वोल्ट, ठीक है, तो आंसर क्या होगा सही होगा। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपका क्या होगा, सबसे आसान कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सीधे प्लस कर दो, ठीक। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, जिसको आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। आगे समझ में, ओके। तो इसमें से आप एग्जाम्पल नंबर 12.7 कर सकते हो सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 12.7 दिया गया है इसी सीरीज कॉम्बिनेशन पर, और 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपके, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करके आने, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे। समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।